नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आ ही गया वो फैसला जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की जो नई असेसमेंट स्कीम थी उसे मंजूरी दे दी है, उसे अप्रूवल दे दी है। और अब जिन सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं हो पाए उसके एग्जाम्स का जो इवेल्युएशन है, मार्क्स है, मार्किंग इवेल्युएशन है, वो किस तरह से होगा उसे हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और हम लोग इसे विद एविडेंस समझेंगे। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया है उसी से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे बच्चों को। बच्चों, हम समझते हैं इसे सीबीएसई के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इससे। तो क्या है, 10th और 12th के एग्जाम्स पहले जो पॉइंट में है वो कैंसिल हो चुके हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि सीबीएसई की कमेटी ने जो असेसमेंट स्कीम दी है उसके बेसिस पे हमारा रिजल्ट इवेल्युएशन होगा। एंड जो नई बात निकल के आई है 3rd पॉइंट में हमें दिख सकती है कि सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई से पहले डिक्लेयर हो सकता है। देन हमारे पास एक और चीज़ है कि अगर अब असेसमेंट की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। पहली चीज़ तो 10th के लिए कोई भी फर्दर एग्जामिनेशंस नहीं होंगे। जो सीबीएसई ने असेसमेंट स्कीम दी है उसे ही फाइनल माना जाएगा। लेकिन 12th वाले बच्चों के लिए क्या है, 12th के लिए सीबीएसई ने एक ऑप्शन रखा है जो हम 4th पॉइंट में देख सकते हैं कि जब सिचुएशन सही कंड्यूसिव सिचुएशन हो जाएगी, जब सिचुएशन सामान्य हो जाएगी तब एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। और उस टाइम पे 12th वाले बच्चों के लिए ऑप्शनल है कि वो चाहें तो उस टाइम पे एग्ज़ाम दे सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए। और उस टाइम अगर बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो जो उस टाइम उनके मार्क्स आते हैं उन्हें फाइनल माना जाएगा। अब बात यह है कि असेसमेंट किस तरह से होगा। तो असेसमेंट स्कीम को अच्छे से समझते हैं बच्चों। तो असेसमेंट स्कीम में पॉइंट्स देखिए आप कि सबसे पहले उनके जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस के परफॉर्मेंस है उसके बेस पे इवैल्यूएशन होगा। देखिए आप, हु हैव कंप्लीटेड ऑल देयर एग्जामिनेशंस, जब जिन बच्चों ने सारे एग्ज़ाम्स दे दिए उनके जो परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम्स में उन्हीं के बेसिस पे, यानी 5 सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो पाँचों के एग्ज़ाम्स दे दिए तो पाँचों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिजल्ट निकल जाएगा, जैसा हर साल निकलता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए, जिसका एक एग्ज़ाम बाकी भी रह गया लेकिन 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हैं, तो जिस एग्ज़ाम जो उनका बाकी रहा है उसमें क्या होगा, बेस्ट 3 एग्ज़ाम्स, पिछले जो एग्ज़ाम्स उसने दिए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो बेस्ट 3 एग्ज़ाम्स के जो एवरेज मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे उस बच्चे को 4th सब्जेक्ट में उसमें मार्क अलॉट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंटेंसी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में मार्क्स आते हैं 80, 70 और 90। तो अब जो एवरेज बन रहा है वो एवरेज बन रहा है आपका 80 का। तो उस 80 के एवरेज के बेसिस पे आपको हमारा जो बिज़नेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम है उसमें 80 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये बच्चों सीबीएसई ने ये बी पॉइंट में यही डिस्क्राइब किया है। फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स विल बी अवॉर्डेड। फिर हम बात करते हैं कि अगर स्टूडेंट्स ने किसी ने सिर्फ 3 सब्जेक्ट में ही एग्ज़ाम दिया है, ऐसा कई स्टूडेंट्स हैं, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ भी है कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट में के ही एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उनका क्या होगा, उनका बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स के बेसिस पे उन सब्जेक्ट्स में मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे, मार्क्स दे दिए जाएंगे जो जिन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होना अभी बाकी है। तो ऐसा इसमें होगा। देन ऐसे बहुत कम बच्चे हैं और ख़ास तौर पे दिल्ली से हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, आप जानते हैं वहाँ एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे कुछ, तो जिन्होंने 1 या 2 ही एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो 1 या 2 ही दिए हैं तो उनका जो वाइवा, इंटरनल, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट के बेसिस पे उनके मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। तो ये बच्चों हैं सीबीएसई की जो असेसमेंट स्कीम है वो। और ये मैं आपको ऑफिशियल सीबीएसई के नोटिफिकेशन से ही बता रहा हूँ, तो आपको किसी भी तरह से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमारी जो कॉलेज में एंट्रेंस की प्रोसीजर थी या हम लोग उसमें कंफ्यूज थे कि कॉलेज में एडमिशन किस तरह से होंगे, तो सीबीएसई ने ये भी साफ लिखा है कि रिज़ल्ट भी 15 जुलाई तक दे दिया जाएगा। तो रिज़ल्ट 15 जुलाई या आसपास 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, ये भी हम मान सकते हैं। तो रिज़ल्ट भी 15 जुलाई तक आ जाएगा और आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स हैं वो भी आपके पिछले जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उनके बेस्ट 3 या बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स के एवरेज के बेसिस पे अवार्ड हो जाएंगे। तो बच्चों ये कन्फ्यूज़न तो हुई हमारी दूर, किसी भी टाइप का कोई भी इंटरनल के बेसिस पे आपके मार्क्स नहीं जा रहे। आपने जो बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं उन्हीं के एवरेज मार्क्स के बेसिस पे ही आपके जो सब्जेक्ट आपने नहीं एग्ज़ाम दे पाए उसमें मार्क्स अलॉट हो रहे हैं।
अब बात यह है कि इनमें कई बच्चों का फ़ायदा होगा तो कई बच्चों का नुकसान भी होने के चांस है। फॉर एग्जांपल, कई बच्चे ऐसे थे जो बिज़नेस स्टडीज़ में एक्सेप्शनल कर सकते थे और अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में नहीं कर पाए, तो उनके एवरेज मार्क्स बिज़नेस स्टडीज़ में घट रहे हैं। या कई बच्चे ऐसे होंगे जो बिज़नेस स्टडीज़ में उतना नहीं कर सकते थे लेकिन पिछले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें अच्छा कर पाए। तो ये मैं कहूँगा कि उन बच्चों के लिए, सभी के लिए एक ऑप्शन तो है ही खुला हुआ कि जब सीबीएसई के एग्ज़ाम्स होंगे तो वो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनका अटेम्प्ट 2020 काउंट भी होगा। अब बात यह है हमारे पास कि वैसे ये डिसीज़न है कैसा, तो मैं ये कहूँगा कि ये डिसीज़न काफ़ी कुछ सही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर किसी बच्चे के 3 या 4 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम भी हुए हैं तो उसके बेसिस पे एक बार का उसका इंटेलिजेंस लेवल तो आंका जा सकता है। अगर हम बात करें तो हर बच्चा हर सब्जेक्ट में बराबर नहीं होता, कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में एक्सेप्शनली अच्छा होता है और किसी सब्जेक्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, बट ऑन एन एवरेज इतना तो पता लग जाता है कि वो बच्चे का माइंडसेट किस टाइप का है। तो ये फ़िलहाल के लिए अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 की, इसको देखते हुए बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी मंजूरी भी दे दी गई है, इसलिए ये साइट पे ऑफिशियल भी अभी हो चुका। तो ये बच्चों आपका जो भी कन्फ्यूज़न थे वो अब दूर कर लीजिए। कोई भी इंटरनल के बेसिस पे अगर आप डर रहे थे कि हमारे इंटरनल में एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो हमारे मार्क्स कैसे सेंड होंगे, तो अब ये सब कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो चुकी। और जैसा मैंने कहा था, इकोनॉमिक्स के क्रैश कोर्स की बात है तो इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स हमारा जारी रहेगा, उसमें किसी भी टाइप का कोई डिले नहीं है। हम वीडियोस में ज़रूर थोड़ा सा डेली की बजाय हम थोड़े गैप में निकालेंगे और जल्दी ही हम इकोनॉमिक्स का भी, जैसा हमने वादा किया है वैसे वीडियोस भी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से इन्फॉर्मेटिव है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।